हेलो एवरीवन, दिस इज निहारिका तिवारी। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। मीन्स अगर आप बीबीएयू से अपना पीएचडी करने का सोच रहे हैं, देन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट्स क्या है, फीस क्या है, एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि जो सीट्स अवेलेबल है आपकी पीएचडी प्रोग्राम में वो कितनी है। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं आपके वो दिए हुए हैं, एलिजिबिलिटी आपको दे रखा है, नंबर ऑफ सीट्स दे रखा है, और जो आपका सिलेबस है वो भी बता रखा है। तो फ्रेंड्स, जो टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो हैं आपके 23 मीन्स 23 सब्जेक्ट से आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपका दिया रखा है। यहाँ पे जो आपके टोटल सीट्स हैं इकोनॉमिक्स से वो हैं आपकी 8, राइट। 8 सीट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यूआर मीन्स अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 4 सीट है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, राइट। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल सीट्स हैं आपकी 6। डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। यूआर के लिए कोई भी सीट्स नहीं है, एसटी के लिए भी यहाँ पे कोई सीट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, जिसमें से एससी के लिए आपकी 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट्स हैं। हिंदी से अगर आप अपना पीएचडी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, जो टोटल सीट्स हैं आपकी वो हैं 8। यूआर बिन अनरिजर्व के लिए 3, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 1 सीट है जो अवेलेबल है। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 सीट्स हैं टोटल, जिसमें कि एसटी के लिए कोई भी सीट्स नहीं है, बस यूआर, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स जो है आपकी अवेलेबल है। मैथमेटिक्स देख सकते हैं कि जो 3 सीट्स हैं टोटल में, एससी के लिए आपकी 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट्स हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स से देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है यहाँ पे, वो भी एससी कैंडिडेट्स के लिए ही है। फिजिक्स से अगर आप करना चाहते हैं तो 5 सीट्स हैं आपकी, ठीक है। अगर आप एजुकेशन से करने का सोच रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं 5 सीट्स हैं आपकी, जिसमें से जो यूआर कैंडिडेट्स के लिए सीट्स हैं आपकी वो है 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट्स हैं। सिमिलरली जो आपका सोशलॉजी है वो भी है, 5 सीट्स हैं। आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है। आप हॉर्टिकल्चर के लिए आपकी 8 सीट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपकी 5 सीट्स हैं, केमिस्ट्री के लिए आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स हैं, और जो आपका मैनेजमेंट है उसके लिए आपकी 3 सीट्स हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैसे हो रखा है। ह्यूमन राइट्स के लिए आपका 1 सीट है, सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे 4 सीट्स हैं, राइट। फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए आपकी जो सीट्स हैं वो हैं आपकी 2, सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स हैं जो आपकी फार्मास्यूटिकल्स के लिए अवेलेबल हैं। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आपकी 4 सीट्स हैं। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए आपकी 1 सीट है, सिर्फ और सिर्फ, वो भी सिर्फ यूआर कैंडिडेट्स के लिए। लॉ से आपकी 2 सीट्स हैं। जियोलॉजी से अगर आप करने का सोच रहे हैं तो आपकी 5 सीट्स हैं। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी से आपकी 7 सीट्स हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ से आपकी 3 सीट्स हैं, और जो आपका कंप्यूटर साइंस है उसमें आपकी 3 सीट्स हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं सिर्फ यूआर और एससी के लिए सीट्स हैं, बाकी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कोई सीट्स नहीं है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये है आपकी टोटल सीट्स। आप देखें तो आपकी 96 सीट्स जो हैं वो बन रही हैं। सो आप देख सकते हैं कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है आपका यहाँ पे उन सीट्स का, अगर आप जिस भी स्ट्रीम से पीएचडी करने का सोच रहे हैं बीबीएयू से। फ्रेंड्स, जो एलिजिबिलिटी आपको दे रखी है यहाँ पे वो रखा है कि एज पर एमफिल एंड पीएचडी रेगुलेशन। अभी आगे फर्दर वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी थोड़ा और समझेंगे। सिलेबस आपका बोल रखा है यहाँ पे, जो भी नेट यूजीसी के अकॉर्डिंग, जो आईसीआर, आईसीएमआर, गेट एंड ऑल, इनके अकॉर्डिंग जो आपका एंट्रेंस है वो कंडक्ट होगा। मीन्स अकॉर्डिंग जो आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपका बीबीएयू में भी एंट्रेंस होगा। फर्दर हम एंट्रेंस के बारे में इंफॉर्मेशन आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या है एंट्रेंस का फॉर्मेट और कैसे आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे होगा। सो नाउ फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका पीएचडी प्रोग्राम के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इस तरीके से कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस भी फील्ड से आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, या प्रोफेशनल डिग्री या एमफिल डिग्री होनी चाहिए, विथ एटलीस्ट एग्रीगेट 55% मार्क्स। और इसको सेटिस्फाई करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी। फर्दर जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी वो ये है कि ये जो परसेंटेज है 55%, उसमें 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है उन कैंडिडेट्स को जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मीन्स एससी, एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। मीन्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स आपको 55% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होगा।
अदर जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी भी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं और आपके पास कोई भी डिग्री है जो एमफिल के इक्विवेलेंट है, देन टू आप एलिजिबल हैं फॉर पीएचडी एडमिशन इन बीबीएयू। नाउ फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो आपका ड्यूरेशन है इस प्रोग्राम का वो क्या है। फ्रेंड्स जो ड्यूरेशन है आपका वो है मिनिमम 3 ईयर्स, राइट। 3 साल आपका मिनिमम है इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, एंड मैक्सिमम जो है वो है आपका 6 ईयर, राइट। बाकी 2 पॉइंट्स हैं आपको कंसीडर करने हैं, वो ये है कि वुमेन कैंडिडेट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी मोर देन 40% डिसेबिलिटी मे बी अलाउड अ रिलैक्सेशन ऑफ 2 ईयर्स इन पीएचडी मैक्सिमम ड्यूरेशन। मीन्स उनको 6 साल में भी 2 साल का रिलैक्सेशन और दे दिया जाएगा। जो चीज़ है वो ये है कि वुमेन कैंडिडेट मे बी प्रोवाइडेड मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव वंस इन द एंटायर ड्यूरेशन फॉर अप टू 240 डेज, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी एज अ वुमेन कैंडिडेट्स। फर्दर हम बात करने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, क्या करना होगा पीएचडी के लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको एंट्रेंस टेस्ट है वो देना होगा, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी खुद ही कंडक्ट कराती है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपकी जो परफॉर्मेंस होगी एंट्रेंस टेस्ट पे, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर देना है, और जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है उस फॉर्म की वो आपको क्या कर देनी है, सबमिट कर देनी है। यहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट भी होगा और साथ ही साथ जो है वो आपका इंटरव्यू भी होगा। सो आपको ये दोनों चीज़ देखनी है कि एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे पीएचडी के लिए एडमिशन मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स थोड़ी सी बात एंट्रेंस एग्जाम की भी कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे है। तो एंट्रेंस एग्जाम का ड्यूरेशन है आपको वो 2 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ पे 100 MCQ क्वेश्चंस होंगे, वो भी 100 मार्क्स के, राइट। टेस्ट में क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले, सो रिसर्च मैथडोलॉजी से 50% क्वेश्चन होंगे आपके, और जिस भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं उससे 50% क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके बनेंगे। सो ये हो गया आपका एक तरीके से एंट्रेंस का सिलेबस कि आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है अपने एंट्रेंस के लिए। एडमिशन विल बी ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एज पर एंट्रेंस एग्जाम एंड रिजर्वेशन पॉलिसी जो है यूनिवर्सिटी की, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन जो है वो ये दिया जाएगा। मीन्स इन 2 फैक्टर को कंसिडर किया जाएगा आपको एडमिशन देने के लिए। फर्दर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो आपकी एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स है उसका 50% बेसिस बनेगा आपका कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। तो 50% आपका जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी जो 45% है वो आपका ST SC OBC कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे भी रिजर्व कैंडिडेट्स को 5% का जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। फर्दर जो चीज़ यहाँ पे दी है वो ये है कि इंटरव्यू में आपके कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे इन 3 चीज़ों के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई किया जाएगा। सो आप देख सकते हैं, पहला है कैंडिडेट possesses द कॉम्पिटेंस फॉर प्रपोज्ड रिसर्च, कि आप जो भी रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके अंदर वो कॉम्पिटेंस है या नहीं है, ये आपका चेक किया जाएगा। रिसर्च वर्क कैन बी सुटेबली अंडरटेकन इन द यूनिवर्सिटी, आप जिस भी रिसर्च वर्क को कंसिडर करना चाहते हैं क्या वो सुटेबली यूनिवर्सिटी में किया जा सकता है या नहीं, ये फैक्टर कंसिडर किया जाएगा। और प्रपोज एरिया ऑफ रिसर्च कैन कंट्रीब्यूट टू न्यू नॉलेज और नॉट, ये फैक्टर्स है जो आपके कंसिडर किए जाएंगे आपको इंटरव्यू के टाइम, राइट फ्रेंड्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी पीएचडी से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपके जो डाउट्स थे पीएचडी से रिलेटेड वो आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इस पीएचडी से रिलेटेड जाननी है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।